तो हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब से यहाँ पर नई से नई एनिमी एक्सप्लेन हुई मिलेंगी। तो इस एनिमी के फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। तो इस एनिमी की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम था जो स्टेट, जहाँ पर एक बहुत बड़ी वार चल रही थी। और ये वार दो कंट्री के दरमियान नहीं बल्कि ये एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं जो आपस में जंग कर रहे थे। तभी वहाँ एक जनरल आ गया था जो इस कंट्री पर कब्जा करना चाहता था, और सामने की तरफ से 3 लोग थे जो इस कंट्री की हिफाजत कर रहे थे। तभी एक बंदा सामने आते हुए कहता है, तुम अभी हार मान लो वरना हमारे किंग तुमसे बदला लेंगे। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो जाओ स्टेट का जनरल था और इसका नाम वांग यू था। तभी वो सिपाही वांग यू पर अपनी फोर्स से अटैक कर देता है। तभी वांग यू का साथी उस सिपाही पर अटैक करके उसको मार देता है। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम वांग जू था, और वो कहता है अब हमने इस सिटी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, बस अब क्वीन रह गई है जिसके बाद हम इस कंट्री पर कब्जा कर लेंगे। तभी वहाँ एक बंदा जाता है जिसको लोग विजार्ड कह रहे थे। तभी वो दोनों सिपाही विजार्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये इसी कंट्री का प्रिंस था। तभी वो प्रिंस कहता है, मुझे कई साल हो गए एम्परर के हुक्म आते हुए, अब मेरा वक्त आ गया है जब मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो इस कंट्री पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था, और वो कहता है जो इस कंट्री पर कोई राज करती है उसको कोई भी मारेगा तो मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जो सुनकर वो दो सिपाही भी अपनी हार मान लेते हैं। तभी शाओशी एक चीज को जलाते हुए कहता है, कोर्ट को समन करो। जिस काम को पूरा करने के लिए वहाँ विजार्ड आते हुए अपनी बॉडी पर बने इंस्क्रिप्शन का यूज करने लगता है। तभी वहाँ एक डीमन की बॉडी लाई जाती है और उसकी बॉडी से ओरा निकलने लगता है, और वहाँ पर सारी स्वॉर्ड उस डीमन के पास जाने लगती हैं, और इसकी वजह से वो डीमन आजाद हो गया था, और वो उस सारी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जमा कर लेता है। फिर हमें क्वीन दिखाई जाती है और वो अपनी पावर का यूज करने लगती है और एक शील्ड बना लेती है। तभी वो डीमन अपना वेपन निकाल कर क्वीन की बनाई हुई शील्ड पर अटैक कर देता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, और वो आखिरकार उस शील्ड को तोड़ देता है और वो क्वीन के पास चले गया था। फिर हमें एक आवाज बताती है ट्वाइन रैंड से ज़ूफो को ये ऑर्डर मिला था कि क्यू पैलेस के सभी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन उन्होंने पूरे कंट्री को जलाकर राख कर दिया। और फिर जो सिटी में लोग बारी बारी करके मरने लगे। तो इसके बारे में विजार्ड से पूछा गया तो उसने कहा जो सिटी के ईवल को मार दो। तो ये काम पूरा करने के लिए अब हमें 20 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, और जो सिटी में हर तरफ खामोशी थी क्योंकि यहाँ एक ईवल था, वरना यहाँ तो एक दूसरे के लोगों ने चोट देनी थी। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है और उसके साथ उसका मास्टर एक जूनियर थी, और जूनियर का नाम मिंग शाओ होता है, और वो हमारे हीरो से कहती है जल्दी आओ। और हमें अपने हीरो का नाम बताया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है, और वो बहुत ज्यादा डरपोकल था क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से डर गया था। और वो मिंग शाओ से कहता है मैं बस आ रहा हूँ। फिर इन्हें एक कॉफी नजर आता है जो देखकर मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं और जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। और मास्टर कहते हैं ये कॉफिन है, ये जनरल के मेंशन से बिलोंग करता था, और वो कहते हैं अब यहाँ इतनी मौतें हो चुकी हैं जिसकी वजह से अब यहाँ कोई कॉफिन ही नहीं रह गया। और वो कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि क्वीन ने इन्हें मरते हुए इनको शराब दे दिया है। तभी शामिंग एलिस को डरा देती है जिसकी वजह से वो कॉफिन से टकराता है, और जब वो अंदर लाश को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर गया था। और मिंग शाओ भी उस मुर्दे को देखने की कोशिश करती है, मगर वो वर्कर उसे वहाँ से साइड में कर देता है, और फिर वो वहाँ
वहाँ से लाशों को ले जाने लगते हैं और यहाँ पर इतनी लाशों को देखकर मास्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जो सिटी में कोई इवल सोल रहती है। तभी मैंग शाओ एलेक्स से पूछती है तुमको कहीं कुछ हुआ तो नहीं, जिस पर एलेक्स कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जो सुनकर मैंग शाओ एक्टिंग करते हुए कहती है मास्टर मुझे चोट लग गई है इसलिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। जो सुनकर मास्टर उसे कुछ कह सकते हैं वहाँ एक बंदा जाता है जिसका नाम चाओ जी था और ये वाइस मिनिस्टर था और वो वहाँ आते ही मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है आप जल्दी से जनरल वांग यू के मेंशन में चलें जहाँ पर इवल स्पिरिट है। फिर वो जनरल के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं और वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और जब वो सभी ऊपर पहुंच गए थे तो एलेक्स को काफी ज्यादा रोशनी दिखाई देती है और एलेक्स को एक ड्रीम नजर आता है और उसको वहाँ एक लड़की दिखाई देती है और एलेक्स का ये ड्रीम पूरा हो पाता तभी मिंग शाओ उसे हिला देती है और अपनी होश में ला देती है और फिर मिंग शाओ उसे चढ़ाकर आगे चले जाती है और फिर आधी रात का टाइम हो गया था और ये और दो सिपाही इनके साथ जनरल के मेंशन चले जाते हैं और मास्टर कुछ पढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक हवा का बॉन्डर बनने लगता है और तभी मास्टर मिनिस्टर से कहते हैं मेरी उम्र निकल चुकी है ये काम करके, लेकिन मेरे ये जो दो डिसाइपल हैं अगर इन पर इवल सोल इनकी बॉडी में इंटर हो जाए तो वो इनकी बॉडी के अंदर रह नहीं पाएगी। जो सुनकर वो मिनिस्टर कहता है मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो मास्टर एक कॉइन को निकाल कर ये जानते हैं कि इस मेंशन का ऑनर कौन था और ये बात जानकर मास्टर कहता है यहाँ का ऑनर 3 दिन पहले ही मर गया है और उनकी जो इवल एनर्जी है वो हमारे आसपास ही है और ये मैं दावे से कह सकता हूँ वो इवल सोल हमारे में से किसी बॉडी पर कब्जा जरूर करेगी ताकि वो अपने इरादों में कामयाब हो पाए। फिर हमें उस इवल सोल की झलक दिखाई जाती है और मास्टर जैसे ही इस कॉइन को वापस लेते हैं तो वहाँ सब कुछ गायब हो जाता है और मास्टर मिनिस्टर से कहता है इवल सोल ये सब कर सकती है तो क्या आप अभी भी कह रहे हो मैं ये सब कुछ करूं? जिस पर वो कहता है मैं आपकी काबिलियत देख चुका हूँ और अब आप अपने रूम में जाकर आराम करें। फिर हमें मास्टर और बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो आराम कर रहे थे। तभी मिंग शाओ एक टावल को गीला करके मास्टर को देती है ताकि मास्टर अपना मुंह साफ कर ले और दूसरी तरफ एलेक्स दरवाजों को बंद कर रहा था और वो चांद को देखने लगता है ताकि वो फिर से उस ड्रीम को देख पाए, लेकिन इस बार उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी मास्टर उन दोनों से कहते हैं जब मैं उस इवल सोल को पकड़ूंगा तो तुम लोगों को अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश रखना होगा। अगर तुम लोगों ने कोई मजाक या हरकत की तो हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और वो इवल सोल तुम लोगों की बॉडी पर कब्जा कर लेगी। जो सुनकर एलेक्स डर जाता है और मास्टर कहते हैं अगर तुम लोगों की बॉडी पर इवल सोल ने कब्जा कर लिया तो फिर मेरे ऊपर उम्मीद मत रखना कि मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। फिर मास्टर कहते हैं अब तुम दोनों मेरी बात को समझ गए होंगे। जिस पर वो दोनों कहते हैं जी मास्टर हम आपकी बात को समझ गए हैं। फिर मास्टर वहाँ से जाते हुए कहते हैं अब मैं खाना लेने जा रहा हूँ इसलिए अब तुम दोनों अपनी कल्टीवेशन करो। फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मैक्सी दिखाई जाती है और वो देख रही थी कि मास्टर यहाँ से चले गए हैं या नहीं और दूसरी तरफ एलेक्स अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी मिंग शाओ एलेक्स के पास आकर उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है क्या तुमको पता है जिस तरह हमारे मास्टर हमारी तरफ देख रहे थे वो काफी ज्यादा अजीब था। तो एलेक्स इशारा करके कहता है पहले तो मेरा मुंह छोड़ो। फिर वो कहता है तुम्हारा मतलब हमारे मास्टर को कुछ हो गया है। जिस पर मिंग शाओ कहते हैं हमारे मास्टर ने हमें ऐसे देखा जैसे लोग सोना चांदी को देखते हैं और वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं वो हम दोनों को किसी को भेज दें। जिस पर एलिस कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, हमारे मास्टर हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। जिस पर मैंग शाओ कहती है क्या तुमको पता है जब मुर्गा बड़ा हो जाता है तो उसे बेच देते हैं या उसे खा लेते हैं। और वो कहती है मैं भूल गई थी तुम तो पागल हो इसलिए तुम्हें अब समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन एलेक्स इसके बात पर गौर नहीं करता और कल्टीवेशन करने लगता है। तो
इसको फिर से वही लड़की नजर आती है। तो वो इसके बारे में मैंगशाओ को बताते हुए कहता है, जैसे जैसे मैं उस प्लेस के करीब जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे वो ड्रीम बार बार आ रहा है। जो सुनकर मैंगशाओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी का रिकॉग्निशन हो, या ऐसा तो नहीं तुम्हारी किस्मत चमकने वाली हो। और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है और वो कहती है, मेरे सीनियर को गॉड्स ने चुना है इस दुनिया को बचाने के लिए। तभी एलिस कहता है, कहीं ये लेजेंडरी अचीवमेंट तो नहीं। जो सुनकर मैंगशाओ कहती है, सीनियर आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं, लेकिन मैं आपका दिल रखने के लिए ये कह देती हूँ कि आपका जन्म दुनिया को बचाने के लिए हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है जनरल का मेंशन जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और मिनिस्टर कहता है, जब से जनरल की मौत हुई है तब से ये मेंशन ऐसा ही खाली है। और इधर बाकी लोग इस मेंशन को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। और तभी आवाज आती है और वो कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा मासूम हो। जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और ये बोलने वाली मैंगशाओ थी। तभी मास्टर मैंगशाओ से चुप रहने का कहते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है और वो कहती है, हाँ मैं मासूम हूँ। जो सुनकर सभी लोगों की फट जाती है। तभी मिनिस्टर कहता है, ये आवाज बिल्कुल जनरल जैसी है। तभी मास्टर उन दोनों को एक तलिस्मान देते हुए कहते हैं, अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं इससे तुमको बचा पाऊंगा। तभी दरवाजा ओपन हो जाता है। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं और उनको वहाँ सिर्फ एक स्टैचू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तभी मास्टर कहते हैं, जनरल की बॉडी कहाँ है? जिस पर मिनिस्टर कहता है, उनकी बॉडी तो खुद ही जल गई थी। तभी मास्टर पास को देखने के लिए अपने कॉइन का यूज करते हैं, लेकिन वो कॉइन तो टूट गया था क्योंकि वो इवल सोल बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तभी मास्टर कहते हैं, फिक्र मत करो, मेरे पास और भी तरीके हैं। और वो कुछ बॉल को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ वो स्टैचू गायब हो जाता है और वो स्टैचू इन लोगों के पीछे आ गया था और वो इनको अपने नीचे देकर मारने वाला ही था। तभी मास्टर अपने दोनों डिसाइपल को लेकर शहर में हो जाता है, लेकिन उस स्टैचू के नीचे एक सिपाही आ गया था जिसकी वजह से वो टपक गया था। और मिनिस्टर और वो सिपाही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है और वो स्टैचू दोबारा खड़ा हो जाता है और दूसरे सिपाही को भी मार देता है। तभी मास्टर अपनी उन बॉल से उस स्टैचू पर अटैक कर देता है, जिससे उस स्टैचू को कुछ भी नहीं होता। तो मास्टर उन बॉल को इकट्ठी करके और उनके ऊपर डैगर लगाकर उस स्टैचू पर अटैक कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। और जब धूल हटती है तो स्टैचू को कुछ भी नहीं हुआ था और वो उन बॉल को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से कोई बॉल तो टूट गई थी। तभी वो स्टैचू मास्टर पर अटैक कर देता है तो मास्टर उससे फाइट करने लगते हैं और उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त थी। और तभी मास्टर अपने डिवाइन तलिस्मान से अटैक कर देता है, लेकिन स्टैचू उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर मिनिस्टर एलेक्स और मैंगशाओ यहाँ से भागने लगते हैं और वो तीनों एक टेबल के नीचे जाकर छुप गए थे। तभी मास्टर अपने तलिस्मान से उस स्टैचू पर अटैक कर देता है, लेकिन उस इवल ने उनके तलिस्मान को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ धुआं हो जाता है और स्टैचू नजर नहीं आ रहा था। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से यहाँ पर नई से नई एनिमे एक्सप्लेन होकर अपलोड की जाएंगी।